तो भाई लोग 2022 और 2023 के आईपीएल सीजन में केकेआर पॉइंट्स टेबल की 7th पोजीशन पर लटक रही थी। आईपीएल के इतिहास की तीसरी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज और इतना बुरा परफॉर्मेंस। फिर 22 नवंबर 2023 को एक न्यूज आया कि गौतम गंभीर इज बैक विथ केकेआर। गंभीर ने केकेआर को रीबिल्ड करने के लिए 4 पिलर पर काम किया और सबसे पहला था मिचेल स्टार्क पर भरोसा करना। ऑक्शन में जाने से पहले केकेआर के पर्स में 32.7 करोड़ था। हर प्लेयर को खरीदने के लिए टीम पहले से एक बजट रखती है। तो जब गौतम गंभीर ने 32.7 करोड़ में से 24.75 करोड़ का बिड स्टार्क के लिए कर दिया, तब केकेआर के सीईओ वेंकी सर का रिएक्शन देखो। चेहरे पर एक गंभीर टेंशन। पर जब फाइनली मिचेल स्टार्क केकेआर का हुआ, तब ये रिएक्शन। ये बताता है कि केकेआर के मैनेजमेंट का गौतम गंभीर पर कितना ट्रस्ट था और उनकी स्ट्रेटेजी के अगले 3 पिलर पर एक सवाल जो उस वक्त सबके मन में था कि गंभीर ने मिचेल स्टार्क पर इतनी बड़ी बोली क्यों लगाई, क्योंकि स्टार्क ने पिछला आईपीएल 8 साल पहले खेला था। तो इसका जवाब उस स्ट्रेटेजी का आखिरी पिलर है। पर जब पहले 2 मैच में आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी लिटरली इतना महंगा साबित हो रहा था, तो लगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स का नाइटमेयर वापस आ गया है और इस साल भी आईपीएल की ट्रॉफी हाथ से गई। तो भाई लोग, केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी का पहला 2 मैच में परफॉर्मेंस टीम का पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस को सम अप करता था। टीम से उम्मीदें तो बहुत थी, पर रिजल्ट बहुत ही पुअर। लेकिन टीम मैनेजमेंट को एक बात पता था कि अगर गौतम गंभीर ने स्टार्क पर इतना भरोसा दिखाया है, तो कुछ सोच के ही दिखाया होगा। टीम मैनेजमेंट को गंभीर पर भरोसा था, और हो भी क्यों ना। आईपीएल के पहले 3 सीजन में टीम के खराब परफॉर्मेंस के बाद गौतम गंभीर ने ही टीम को 2 बार चैंपियंस बनाया था। जब गौतम गंभीर ने केकेआर को 2012 और 2014 में ट्रॉफी दिलाई थी, लगा था कि ये टीम कभी पीछे नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टीम एक ऐसे स्लंप में चली गई कि 2022 और 2023 में वो पॉइंट्स टेबल पे 7th पोजीशन पर खत्म हुई, मतलब बिल्कुल नीचे। प्लेऑफ्स का सपना तो दूर की बात थी। इनकंसिस्टेंसी ने टीम को ऐसे पकड़ लिया कि हर सीजन टीम से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रहती थी, पर वो ट्रॉफी कभी हाथ नहीं आई। साल बदले, कप्तान बदले और कोचेस बदले, पर रिजल्ट्स वो नहीं बदले। हर साल केकेआर फैंस के दिल टूटते थे। वो पुराने दिन, वो ट्रॉफी के जश्न, वो ईडन गार्डन्स का माहौल, सब एक दूर का सपना लगता था। 2024 में वो बंदा वापस आया जिसके अंडर केकेआर टीम एक चैंपियन टीम बन गई थी। गौतम गंभीर, यानी हम सब का जीजी। उसकी एग्रेसिव लीडरशिप और टैक्टिकल ब्रिलियंस ने फैंस के दिल जीत लिए थे। लेकिन इस बार वो कैप्टन नहीं, बल्कि मेंटर के रूप में वापस आया, और ये डिसीजन ही केकेआर की वापसी का पहला कदम था। जीजी ने अपना प्लान बनाया और उसने केकेआर को रीबिल्ड करने के लिए 4 पिलर्स रखे। पिलर 1, द फेथ इन मिचेल स्टार्क। गौतम गंभीर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और स्टार्क को रिकॉर्ड 24.75 करोड़ में खरीद लिया। पर जिस प्लेयर ने 8 साल पहले आईपीएल खेला था, उसको क्या सिर्फ एक्स फैक्टर के नाम पर खरीदा गया था? तो और क्या रीजन था, वो आगे देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जैसा हमने पहले देखा कि केकेआर टीम का सबसे महंगा खिलाड़ी शुरू के मैचों में बहुत ही महंगा साबित हो रहा था। आईपीएल 2024 के अपने पहले 8 ओवर में स्टार्क ने 100 रन दिया। उसके बाद 10 ओवर में 82 रन देकर 5 विकेट लिया। लगा कि अब धीरे धीरे स्टार्क फॉर्म में आ रहा है, पर अगले 10 ओवर में उसने 148 रन खाया। इस स्टेज पर वो सारी बातें कि मिचेल स्टार्क ओवर वैल्यूड है, वो तो अपने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। ऐसे प्लेयर पर केकेआर ने पर्स का 3/4 पैसा उड़ा दिया। ये एक स्टूपिड मूव था। फिर भी गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने मिचेल स्टार्क को बैक किया और ये फेथ काम कर गया। सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 विकेट लेकर स्टार्क ने केकेआर को पॉइंट्स टेबल के टॉप पर फिक्स कर दिया, जिसका मतलब था केकेआर के पास फाइनल्स में जाने के 2 चांसेस रहेंगे। और उससे भी बड़ी बात, स्टार्क ने केकेआर को प्लेऑफ्स में उस टीम के अगेंस्ट एक बढ़िया स्टार्ट दिया जिस टीम ने 6 बार 200 और 3 बार 250 से ज्यादा का स्कोर किया था। इन बड़े स्कोर को पोस्ट करने में एसआरएच के ओपनर्स का बहुत बड़ा रोल था, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। बट मिचेल स्टार्क को हमने 2015 वर्ल्ड कप में देखा था, और फाइनल्स में ये फियरी स्पेल जिसमें उस बैट्समैन का विकेट था जो हर मैच में न्यूजीलैंड को एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे रहा था, ब्रैंडन मैकुलम। केकेआर के लिए भी स्टार्क ने वही करके दिखाया। डायनामिक ओपनर्स ट्रेविस हेड को पहले क्वालिफायर्स में बोल्ड किया और फिर अभिषेक शर्मा को फाइनल्स में, और तब जाकर लगा कि 24.75 करोड़ वसूल हुआ। क्योंकि जब ओपनर्स टीम को एक अच्छा स्टार्ट देती है, फिर तो पूरे मैच का मोमेंटम सेट हो जाता है। ये केकेआर से बेहतर और किसको पता होगा, क्योंकि केकेआर ने भी आईपीएल 2024 में 6 बार 200 का स्कोर क्रॉस किया था, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इन दोनों ओपनर्स का था, फिल साल्ट और सुनील नारायण।
और सबसे ज्यादा सुनील नारायण का। और ये हमें गौतम गंभीर के दूसरे पिलर तक ले जाता है, पिलर 2, सुनील नारायण द ओपनर। 2017 में जब गौतम गंभीर केकेआर के कैप्टन थे, तब उन्होंने आईपीएल में पहली बार सुनील नारायण से ओपनिंग करवाया था और वो एक मास्टर स्ट्रोक था। पर 2017 के बाद जब गौतम गंभीर केकेआर टीम का हिस्सा नहीं थे, तब से लेकर 2023 तक सुनील नारायण का एज एन ओपनर 28 इनिंग्स में सिर्फ 18.1 का एवरेज था। मतलब 2018 से 2023 तक जो भी कप्तान आए, कोच आए, वो सुनील नारायण के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज नहीं कर सके। पर जब 2024 में जीजी वापस केकेआर के साथ जुड़े, उन्होंने सुनील नारायण में फेथ दिखाया, उन्हें वापस से टीम का ओपनर बनाया। और फिर क्या, गौतम गंभीर का मैजिक। 2024 में सुनील नारायण ने 488 रन बनाया विथ एन एवरेज ऑफ 34.84 और उससे भी इम्पोर्टेंट 180.74 के स्ट्राइक रेट से। मतलब हर मैच में उनके इस कंट्रीब्यूशन ने टीम को वो मोमेंटम दिया जिससे केकेआर आईपीएल 2024 की लीग स्टेज के 14 में से 9 मैच जीती और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रही। नारायण द बॉलर की कंट्रीब्यूशन की तो क्या ही बात करें, वो एक कप्तान का काम आसान कर देता है। तो अब कप्तान, वो गौतम गंभीर के स्ट्रेटेजी का तीसरा पिलर था, पिलर 3, रीयूनियन विथ श्रेयस अय्यर। तो अय्यर को केकेआर ने 2022 में 12.25 करोड़ में खरीदा और टीम का कैप्टन बना दिया। पहले सीजन केकेआर के साथ उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था और 2023 का आईपीएल वो इंजरी की वजह से मिस कर गए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर 2024 में वापस आए एक पॉइंट प्रूव करने के लिए। बैक स्टोरी समझो कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देने के बाद भी 2024-25 सीजन के लिए बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अय्यर का नाम नहीं था। ये बात उन्हें खूब चुभी। तो अब आईपीएल 2024 में परफॉर्म करके उन्हें बीसीसीआई को एक मैसेज देना था कि उनका वर्थ क्या है। श्रेयस भाई का काम नेचर और शार्प क्रिकेटिंग माइंड तो सब जानते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट था जीजी के विजन को फील्ड पे लाने के लिए। 2018 में इन दोनों ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक साथ खेला था, तो दोनों को एक दूसरे के वर्किंग एथिक्स के बारे में पता था। तो गंभीर ऑफ फील्ड पे स्ट्रेटेजी बनाते और श्रेयस फील्ड पर उसको एग्जीक्यूट करते। अय्यर ने प्लेयर्स को मोटिवेट किया, प्रेशर में भी कूल रह के टीम को संभाला और प्लेऑफ्स में जब टीम को एक कप्तानी पारी की जरूरत थी, तब अय्यर ने फ्रंट से लीड किया। भाई, एक कैप्टन जो खुद रन्स भी बनाए और टीम को भी लीड करे, ये तो खड़ा सोना है। इस सिनर्जी का असर टीम पर भी दिखने लगा। गंभीर का मेंटरशिप और अय्यर की लीडरशिप ने एक विनिंग कल्चर बनाया जहां हर प्लेयर अपना 100% देने लगा। पर मिचेल स्टार्क, उनका क्या, वो अपना 100% दे रहे थे? तो भाई लोग हाँ, और 100 से ज्यादा ही दे रहे थे। गौतम गंभीर ने स्टार्क पर 24.75 करोड़ सिर्फ उनके विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी के लिए नहीं दिया था। उनको खरीदने का एक बड़ा रीजन था गंभीर के स्ट्रेटेजी का चौथा पिलर, पिलर 4, इन्वेस्टमेंट इन यंगस्टर्स। पिछले 4-5 साल में केकेआर टीम की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी, वो था उनका पेस अटैक। टीम में एक्सपीरियंस्ड बॉलर तो थे, पर वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे और ना ही इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स तक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे थे। नतीजा, ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहा। पर गौतम गंभीर के माइंड में एक बात थी, not only about where he bowls, it's about probably leading the attack as well and helping all the other guys around him as well. So something's got to pay for it. और यही हुआ। जीजी ने टीम में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जिससे स्टार्क अपना एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस बॉलर हर्षित राणा और वैभव अरोरा के साथ शेयर कर पा रहे थे। नतीजा, टीम के पास एक ऐसा पेस अटैक हो गया था जो किसी भी दिन किसी भी टीम के बैटिंग को डिसमेंटल कर सकता था और ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखने को मिला। जिस मैच में मिचेल स्टार्क का इकोनॉमी 13 का था, उस मैच में हर्षित राणा ने एसआरएच के अगेंस्ट आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किया। और सबसे बड़ा मूवमेंट फाइनल्स में ट्रेविस हेड का विकेट जो वैभव अरोरा ने लिया। तो मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदने के बाद जीजी ने जो कहा था कि समवन इज गोना पे फॉर इट, तो वो था उनका यंगस्टर्स में इन्वेस्टमेंट, जिसने सच में ओवरऑल 4 पिलर का एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया जिससे केकेआर थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनविंसिबल लगी एंड फाइनल्स में वो जीत और वो ट्रॉफी के जश्न। क्योंकि 10 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया, केकेआर फिर से चैंपियंस थी और भाई ये जीत एक बड़ा माइलस्टोन था। केकेआर का ये तीसरा टाइटल था और वो बन गए पहली आईपीएल टीम जिसने 2 अलग अलग कैप्टन्स के अंडर टाइटल जीता। गौतम गंभीर के अंडर 2012 और 2014 में और अब श्रेयस अय्यर ने 2024 में। ये जीजी और अय्यर के लीडरशिप सिनर्जी का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल था। मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट था ये ट्रॉफी हैंडिंग सेरेमनी। दोनों बीसीसीआई के ऑफिशियल उस प्लेयर को ट्रॉफी हैंड ओवर कर रहे हैं जिनको 3 महीने पहले इन्होंने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था। इसके बाद शुरू हुआ श्रेयस अय्यर का रिडेम्पशन। ऐसा ही रिडेम्पशन गौतम गंभीर ने केकेआर का साल 2012 में कराया था।
तो कैसे गंभीर ने केकेआर को 2012 और 2014 का चैंपियंस बनाया, उस स्टोरी को जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए।